हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के बारे में वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस आपको उसमें किस तरह के फॉर्मूले क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा हमारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, तो इसके एक ए और ये बी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। तो डिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो इसे मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट लिखे x1, y1 और v के लिखे x2, y2। ठीक है, तो इनके बीच की दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। हम लोग इसको फाइंड भी करके फॉर्मूले को बता सकते हैं, बट आपके कोर्स में है नहीं है इस तरह का, आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद करनी है। ठीक है, तो आप लोग आइडेंटिटी याद करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ गया, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं इस तरह से इस फॉर्मूले को लगा के करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the distance between the point ए के कोऑर्डिनेट लिख लो 7,13 एंड बी के कोऑर्डिनेट लिखो 10,9। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने कहा है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो हम लोग ए और बी की डिस्टेंस ही तो चाहिए, तो हम लोग इस फॉर्मूले का ही तो प्रयोग करेंगे। चलिए लगा के देखते हैं, तो सॉल्व करेंगे। तो ए 7,13, यहाँ से आप x1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा और y1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बी के लिखो, तो यहाँ से x2 की वैल्यू 10 हो जाएगी और y2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। आगे समझ में। अब डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है, लगाइए। x2 कितना है 10 माइनस के 7 का स्क्वायर 9 माइनस के 13 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं। 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 13 माइनस के 4 का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ओपन इसके स्क्वायर खोल लीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो ये कितना आया हमारा 25। तो आंसर कितना आया 5 और यूनिट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमारी 5 यूनिट आई है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब आप लोग देखिएगा समझिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डिस्टेंस between find the distance of the point P के कोऑर्डिनेट है 6, -6 from the origin। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि डिस्टेंस ही तो मुझे चाहिए, तो मैंने P के पॉइंट लिखे पहले 6, -6, तो इसकी वैल्यू मैंने बना ली x1 इक्वल टू 6 हो गया, y1 इक्वल टू माइनस का 6 हो गया। अब उसने कहा है कि डिस्टेंस हमें किस पॉइंट से चाहिए, फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन के पॉइंट्स तो आपको मालूम ही है कि हम लोग क्या लिखते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट हम लोग क्या होते हैं,
0,0। ओ के पॉइंट हमने मान लिए 0,0। ठीक है, तो ले लेते हैं यहाँ पे 0,0। तो x2 की वैल्यू आ गई 0 और y2 की आ गई 0। ठीक है, तो अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ओके, लगा दीजिएगा इसमें और सॉल्व कर लीजिएगा। तो x2 कितना है आपका 0 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और प्लस के 6, यानी y1 की वैल्यू हमारी माइनस साइन की है और माइनस एक पहले से ही है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आगे करते हैं। अब चलिए इससे आगे करते हैं हम लोग। देखिए तो हमारा बना यहाँ पे -6 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो आया 36 प्लस 36। 6 का स्क्वायर 36 आएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ही 36। तो ये कितना आया 72। अगर आप इसे बाहर भी निकालना चाहेंगे तो 36 अंडर रूट 2 यूनिट आपका आंसर आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। आपका ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है अगला हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस between the point A के कोऑर्डिनेट 3,-1 एंड B के कोऑर्डिनेट हैं 11, y इज़ 10 यूनिट। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, सॉल्व करेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,-1, B के कोऑर्डिनेट क्या हैं 11, y। तो इसे हम लोग x1 इक्वल टू 3 और y1 इक्वल टू -1 ऐसे ही तो लेते हैं। और x2 इक्वल टू कितना लेंगे 11 और y2 इक्वल टू कितना लेंगे y। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है 10 यूनिट, वो हम लोग लगा देंगे। देखिए अभी कैसे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ओके, लगाइए। डिस्टेंस आपके पास कितनी बेटा 10 यूनिट, तो हमने इसकी वैल्यू लगा दी 10। x2 की वैल्यू कितनी है 11, x1 की 3 प्लस y2 कितना है y और माइनस y1 कितना है माइनस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अंडर रूट यहाँ पर है, अगर मैं इसमें टेकिंग स्क्वायर कर लूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कर दूँ 10 का स्क्वायर कर दूँ, तो ये हमने हटा दिया यहाँ से। तो 11 - 3 यानी 8 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रही हुई। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 और 64 8 का y प्लस के 1 का स्क्वायर। 64 को इधर ले आओ तो 100 माइनस के 64 हो जाएंगे y प्लस के 1 का स्क्वायर। तो कितना बचा 36। आया समझ में? ओके, y प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर लगाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। 36 इक्वल टू y प्लस का 1 हो जाएगा। तो इससे कितना आएगा प्लस का और माइनस का 6। आया समझ में? ये 1 को हम लोगों ने इधर साइड पे भेज दिया, तो प्लस -6 माइनस का 1 इक्वल टू y हो गया। समझ में आया? अब मैं इसकी वैल्यू आपको यहीं पर निकाल के बता देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो एक बार हम लोग प्लस का 6 लेंगे, ठीक है। तो 6 माइनस के 1 बराबर y, यानी y की वैल्यू क्या आएगी 5। आया समझ में? y की वैल्यू 5 आएगी। और एक बार हम लोग माइनस के 6 माइनस का 1 बराबर y लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी -7। ओके,
तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं डिस्टेंस फार्मूले के और क्वेश्चंस करूँगा, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।